देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,970 नए केस, मरीजों की संख्या 85,940 पहुंची। देश में 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई। अब तक 2,752 लोगों की जान गई। 24 घंटे में सीआईएसएफ के 3 और जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक 118 जवान संक्रमित। आईटीबीपी और बीएसएफ के 20 जवान रिकवर हुए। पैरामिलिट्री के अब तक 848 जवान कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में आज कोरोना के करीब 1600 नए केस, 24 घंटे में 49 की मौत। महाराष्ट्र में मरीज 29,000 के पार हुए। कुल 1,068 की मौत हुई। 6,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 78 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,140 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। मुंबई में कोरोना संक्रमण से एक और पुलिसकर्मी की जान गई। अब तक 11 पुलिस वालों की मौत। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत। अब तक 655 लोगों की गई जान। मुंबई के धारावी में आज 53 नए केसेस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,198। 24 घंटे में धारावी में कोरोना से कोई मौत नहीं। मौत का आंकड़ा 53 पर थमा। पुणे में 194 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन में 6 की जान गई। जिले में अब तक 3,426 कोरोना केसेस। नागपुर में कोरोना के 14 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 339 पहुंची। 4 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 438 नए केस। आज 6 की जान गई। 473 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 9,333 केस। अब तक 129 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली के रोहिणी जेल में 15 और कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल का स्टाफ भी संक्रमित। दिल्ली सरकार ने 2 और अस्पतालों को कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया। तुगलकाबाद के बत्रा और सफदरजंग के साइंस ऑर्थो केयर बने कोरोना हॉस्पिटल। दिल्ली के जामिया नगर के एसएचओ कोरोना पॉजिटिव। लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ भी कोरोना संक्रमित। 45 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद घर लौटे जमाती। दिल्ली के मयूर विहार से जमातियों को मिली घर जाने की इजाजत। कोरोना के कारण दिल्ली हाईकोर्ट 23 मई तक बंद रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कोर्ट को भी बंद करने का फैसला। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट पर कोरोना का असर। मार्केट एसोसिएशन ने 31 मई तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया। गुजरात में 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। 300 से ज्यादा नए केसेस। आज 282 लोग ठीक हुए। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंचा। कुल 600 से ज्यादा की मौत। राजस्थान में कोरोना के 86 नए केस। कुल आंकड़ा बढ़कर 4,924। राज्य में अब तक 125 की मौत। जयपुर जिला जेल में आज 116 नए केस आए। जयपुर जेल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 125 हुआ। जयपुर सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर एक्शन में है प्रशासन। जेल को सैनिटाइज किया गया। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 69 नए केस आए। कुल केस 4,595 हुए। यूपी में कोरोना के 195 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,140। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 3 और कोरोना मरीजों की मौत। राज्य में अब तक कोरोना ने ली 95 लोगों की जान। बिहार में आज कोरोना के 46 नए केस। कुल आंकड़ा बढ़कर 1,089 हुआ। बिहार में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत। इलाज के बाद कुल 438 लोग ठीक हुए। बिहार में ट्रेन से आए 9,023 मरीजों के सैंपल लिए गए। 427 की रिपोर्ट पॉजिटिव। वेस्ट बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस आए। कुल आंकड़ा 2,576 हुआ। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना से 7 की जान गई। राज्य में कुल 160 मरीजों की कोरोना ने जान ली। पंजाब में कोरोना के कुल 1,935 मरीज। अब तक 32 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में आज कोरोना का एक भी नया केस नहीं। कोरोना मरीजों के कुल आंकड़े बढ़कर 191 पर रुके। चंडीगढ़ में अब तक 3 लोगों की कोरोना से मौत। 137 एक्टिव केस। कुल 51 लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में 102 नए केसेस के साथ आंकड़ा बढ़कर 2,300 के पार हुआ। कुल 48 की मौत। कर्नाटक में 36 नए कोरोना केस के साथ कुल आंकड़ा हुआ 1,092। अब तक 36 की मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना के 400 से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 5 की जान गई। 359 ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। राज्य में अब तक 71 की मौत। हिमाचल प्रदेश में 36 साल का एक युवक कोरोना पॉजिटिव। कुल मरीजों का आंकड़ा 77। 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश में अब तक 35 लोग ठीक हुए। कुल राज्य में कोरोना के 35 एक्टिव केस। दुनिया में आज कोरोना के 22,000 से ज्यादा केसेस आए। करीब 800 लोगों की जान गई। दुनिया भर में कुल 46,43,000 से अधिक कोरोना मरीज। अब तक लगभग 3,09,000 लोगों की मौत। दुनिया में इलाज के बाद 17,68,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 25,65,000 एक्टिव केसेस। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 14,84,000 के पार। 88,500 से ज्यादा की मौत। स्पेन में कोरोना के कुल 2,74,000 से ज्यादा मामले। 27,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। रूस में आज 9,000 से अधिक नए कोरोना केस। 24 घंटे में 120 की मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,72,000 के पार। 2,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के कुल 2,36,000 से अधिक केस। अब तक 34,000 की मौत। इटली में कोरोना ग्राफ 2,23,000 के पार हुआ। कुल 31,600 से ज्यादा मरीजों की मौत। ब्राजील में आज कोरोना से 145 लोगों की मौत। 2,000 से ज्यादा नए केस। ब्राजील में अब तक करीब 15,000 कोरोना मरीजों की मौत। कुल केसेस 2,20,000 के पार। फ्रांस में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,80,000 के पास पहुंचा। अब तक 27,500 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना से अब तक 8,000 की जान गई। कुल केसेस 1,75,000 के पार। 8 नए केस के साथ चीन में कोरोना का कुल आंकड़ा 83,000 के करीब पहुंचा। अब तक 4,600 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान में आज 31 कोरोना मरीजों की जान गई।
करीब 1600 नए केसेस आए। पाकिस्तान में कोरोना के 38,000 से ज्यादा केस, अब तक 800 से अधिक मरीजों की मौत। बांग्लादेश में आज कोरोना के 900 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। बांग्लादेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंचा, अब तक 314 लोगों की गई जान। अफगानिस्तान में 6,402 कोरोना केस, अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। सऊदी अरब में फंसी 56 गर्भवती नर्सों को वापस लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, सरकार को निर्देश देने की मांग। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने विदेश सचिव को चिट्ठी लिखी, दुबई, ओमान और ईरान में फंसे कश्मीरी लोगों को लाने की अपील। कोरोना संकट में केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की चौथी किश्त का किया ऐलान, कहा भारतीय उत्पादों को विश्व स्तरीय बनाना होगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर सरकार का फोकस, निवेश के लिए कुछ खास सेक्टर्स पर जोर रहेगा। डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया होगी मोदी सरकार की प्राथमिकता, FDI लिमिट 49 से बढ़ाकर 74% की गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा, ऑर्डिनेंस सप्लाई के लिए जवाबदेही भी तय होगी। वित्त मंत्री ने कहा एविएशन में एयर स्पेस बढ़ाया जाएगा, PPP मॉडल से 6 एयरपोर्ट का विकास होगा। वित्त मंत्री बोली कोल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़, 50 कोल ब्लॉक की नीलामी होगी। कोयला क्षेत्र में सरकार के एकाधिकार को खत्म किया जाएगा, कमर्शियल माइनिंग को मिलेगी छूट। केंद्र शासित राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण होगा, उपभोक्ताओं के फायदे के लिए केंद्र शासित राज्यों में बिजली का निजीकरण। मिनरल सेक्टर के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 500 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी होगी, प्राइवेट सेक्टर को मिलेंगे नए मौके। वित्त मंत्री ने कहा रोजगार के नए मौके बनाने पर फोकस रहेगा, 5 लाख हेक्टेयर में 3,376 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के राहत पैकेज की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तारीफ, कहा आज की घोषणाओं से अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए, कहा सड़कों पर तड़प रहे किसान और मजदूरों को कर्ज की नहीं पैसों की जरूरत। राहुल गांधी की PM मोदी से अपील, मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालने की जरूरत, आर्थिक पैकेज के बारे में दोबारा सोचें प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने कहा हमारी रेटिंग हिंदुस्तान के मजदूर और किसान पैसा न देने के कारण रेटिंग कम होगी। राहुल गांधी ने सड़क पर चल रहे प्रवासी मजदूरों को बताया हिंदुस्तान का फ्यूचर, मजदूरों किसानों को पैसे की जरूरत। मुंबई और हावड़ा से 2 स्पेशल ट्रेनें दिल्ली पहुंची, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी की स्क्रीनिंग, यात्रियों ने सरकार के इंतजाम की तारीफ की। पंजाब के अमृतसर से उत्तर प्रदेश के 1200 कामगारों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन रवाना, यूपी के बस्ती स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन। तमिलनाडु से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1,389 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। चेन्नई में असम भवन के बाहर जुटे असम के मजदूर घर वापसी की कर रहे थे मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों को लाने के लिए 16 राज्यों से 105 ट्रेनों को मंजूरी दी है, सभी यात्रियों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का ऐलान, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना होगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर वार, कहा कोरोना के खिलाफ जंग में लापरवाही की कीमत 2021 चुनाव में चुकानी पड़ेगी। 15 मई तक 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख से ज्यादा लोगों को उनके राज्य पहुंचाया गया, रेलवे ने दी जानकारी। रेल मंत्रालय ने कहा पिछले 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया गया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की अपील, प्रवासी मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर पैदल यात्रा न करें। CM योगी ने कहा जान जोखिम में डालकर यात्रा करते लोगों को पुलिस समझाए, सरकार उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की मांग की। और यह हादसे के बाद झारखंड के CM हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश, कहा राज्य का कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल चलते दिखाई नहीं देना चाहिए। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा दूसरे राज्यों के मजदूरों की घर वापसी के लिए नोडल अधिकारी से बात कर भेजने का सही इंतजाम किया जाए। MP के CM शिवराज सिंह चौहान का बयान, मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत। राजस्थान के भरतपुर में बरेली के प्रवासी मजदूर ने साइकिल चोरी कर छोड़ी चिट्ठी, लिखा मेरा बच्चा विकलांग है इसलिए साइकिल ले जाने को मजबूर। और ट्रक हादसे पर फतेहपुर सीकरी के SHO सस्पेंड हुए, ट्रकों की मूवमेंट को लेकर निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हुई। IG आगरा जोन और मथुरा आगरा के SSP समेत कई अधिकारियों ने मांगी गई सफाई, दोनों ट्रक मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। यूपी के औरैया में हुआ था दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 24 मजदूरों की जान गई। औरैया के मोहाली हाईवे पर हुआ हादसा, 36 से ज्यादा प्रवासी मजदूर घायल। हैदराबाद में AIMIM के विधायक ने लॉकडाउन तोड़ा, अब्दुल्ला बलाल ने पुलिस को फ्लाईओवर से बैरिकेड हटाने को मजबूर किया।